हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ पॉलिनोमियल्स को किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट किया उसके बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग बहुपदों को कैसे गुणनखंड करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग का हेडिंग है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें बहुत सारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन हमें जानना होगा जो हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन हम लोग का है, पहला हम लोग का रिलेशन है, अगर मान लीजिए कोई दो संख्या अगर ऐड में है और उसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसे a प्लस बी या a प्लस बी आप इसे लिख सकते हो। सेकेंड रिलेशन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो a स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लिखा, यहाँ ये माइनस है तो जब माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, बाकी जगह आपका प्लस ही होगा। ठीक है, ये आगे दो रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन आपका है, मान लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। क्या लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और फोर्थ रिलेशन है मेरा है a प्लस बी, अगर तीन कोई टर्म है इसका होल स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया, 2ca हो गया। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मेरा फिफ्थ रिलेशन है, अब मेरा क्या फिफ्थ रिलेशन, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर वाले को देख लिया। ठीक है, अब हमें देखना है क्यूब वाला, जिसका पावर घात क्यूब हो, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए इसको a प्लस बी अलग ले लीजिए और a प्लस बी का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर निकाल, तो हमें क्या जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, जो आएगा रिजल्ट फिर उसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको बस ये इसी टर्म में निकाल लेते हैं, a प्लस बी और फिर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिक्स रिलेशन में आ गया मेरा। अब ये रहा प्लस का चीज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे माइनस निकालना है, माइनस का चीज निकालना है, तो आप निकालिए a माइनस बी का क्यूब निकालिए, a माइनस बी का क्यूब आप वैसे भी निकाल लीजिए, आप इसको डायरेक्ट निकालिए a क्यूब। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका माइनस टर्म आएगा। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसे आप ओपन कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सेवेंथ रिलेशन में आप देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप निकालते हो तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, आप इससे ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे क्या माइनस का चिन्ह है तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो फिर आप ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में ये आपका आता है। ठीक है, इस तरह से हमें जो रिलेशन है ये हम लोग बहुत जगह इसका स्टडी कर भी चुके हैं, जानते भी हैं। अब इसी बेस पे हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, जो मुझे रिलेशन मिलते जाएगा हम उसके आधार पे इसका क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा फैक्टराइजेशन करना है इसका, गुणनखंड निकाले। पहला क्वेश्चन रहा आपका ए एक्स क्यूब वाई जेड माइनस बी एक्स वाई क्यूब जेड माइनस सी एक्स वाई जेड क्यूब। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम इसे एक्स वाई जेड सभी टर्म में जो हमें दिया हुआ, अगर हम मान लीजिए कि एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 आएगा। अब इसे हम ए एक्स क्यूब वाई जेड माइनस बी एक्स वाई क्यूब जेड माइनस सी एक्स वाई जेड क्यूब। अब इस एक्स वाई जेड को इस सब पे ऑपरेट करेंगे, यानी डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स वाई जेड ए एक्स क्यूब वाई जेड बाई एक्स वाई जेड माइनस बी एक्स वाई क्यूब जेड बाई एक्स वाई जेड माइनस सी एक्स वाई जेड क्यूब बाई एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड देखिए एक एक से ये उड़ गया, एक एक बचा, वाई जेड खत्म हो गया, बचा क्या इसमें एक्स वाई जेड ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर, क्या बचा ए एक्स स्क्वायर बचा माइनस एक्स वाई जेड ये खत्म, इसमें से एक उड़ गया, बचा 2, तो बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड 2 सी जेड स्क्वायर। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो हम इस तरह से इस फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसका हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको ब्रेक करना है। हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है जिसका मल्टीपल 8 आए बट उसका योग 6x आए। क्या समझे, हमें वैसे टर्म में इसको ब्रेक करना है या इसे गुणनखंड निकालना है जिसका मल्टीपल, जिसको गुना करने पे मुझे 8 प्राप्त हो और जिसको जोड़ने पे मुझे 6 प्राप्त हो। तो ऐसा कौन सा टर्म हो सकता है, देख लीजिए। अगर हम 1 into 6 अगर लिखते हैं तो 6 into 6 आ जाएगा, 1 plus 6 से 7 आ जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर इसको देखते हैं 2 into 4 अगर लेते हैं तो 4 दूना 8 और 2 plus 4 is equal to 6, यानी ये टर्म मेरा बन सकता है। क्या बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब हमें दो का ग्रुप कर लेना है और इसमें से x, इस दोनों में से क्या मुझे कॉमन मिल सकता है, मुझे कॉमन इसमें से x मिल सकता है। जब x मिलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। अब इस दोनों में से मुझे कॉमन क्या, x तो मुझे मिल नहीं सकता क्योंकि इसमें x नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा टर्म निकालना पड़ेगा जो इसमें से भी है। तो हम इसमें से हम 2 ही निकाल सकते हैं, 2 अगर हम इसमें से निकालते हैं तो बचेगा क्या, 2 प्लस 4। तो
तो देखिए हमें क्या एक कॉमन प्राप्त हो गया, x प्लस 4 x प्लस दोनों में कॉमन प्राप्त हो, हम क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 और x प्लस 4, यानी हमें दो संख्या प्राप्त हुआ जो x स्क्वायर टू माइनस 2 और x स्क्वायर टू प्लस माइनस 4। इस तरह से हम इसका गुणनखंड प्राप्त करते हैं और इसका वजन निकालते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, यही है कि दो संख्या जो आपका जैसे मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए कोई संख्या एक लेते हैं, हाँ y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120। अब हमें क्या करना है, मुझे इसको इस तरह से इसको फैक्टर करना है, इसका फैक्टर निकालना है कि उसको जोड़ने पे 22 है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 120 है। तो मुझे क्या करना है, अगर हम जैसे अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, 10 और 12 को जोड़ते हैं तो मुझे 22 प्राप्त होता है, लेकिन इसका मल्टीपल मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, मल्टीपल अगर करते हैं तो मुझे 120 प्राप्त हो सकते हैं, यानी मुझे 10 और 12 के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ब्रेक करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो अगर माइनस का अगर चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा माइनस का चिन्ह भी बरकरार रहे जिससे कोई इफेक्ट उस पर ना पड़े, और ऐड करने के बाद मुझे 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 10y माइनस 12y करते हैं प्लस 120, माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो गया, ऐड करने के बाद मेरा 22 प्राप्त हो रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 120 प्राप्त हो रहा है। अब हम दोनों को दो दो का पेयर लेके इसको हम कॉमन निकालते हैं, y का अगर हम कॉमन इसमें से अगर लेते हैं तो y प्लस माइनस 10 मुझे प्राप्त होगा, और माइनस का चिन्ह अगर दे रहे हैं इसका, और मुझे इसमें से क्या प्राप्त हो सकता है, इसमें से मुझे 12 प्राप्त हो सकता है, तो बचेगा y प्लस 10, तो मुझे y माइनस 10 y प्लस 10। अब मुझे कुछ प्लस माइनस का कुछ इसमें खेल आ रहा है, तो मुझे कहाँ पे गलती हो रहा है उसे मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस y कॉमन अगर हम ले लिए इसमें से, ठीक है, तो y कॉमन तो y माइनस 10 बचा, फिर माइनस से 12 ले लिए, 12 निकलेगा इसमें से, तो 10 दहाई 120, तो y प्लस ये आ रहा है। ठीक है, तो मुझे साइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस साइन को हम देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे हमें साइन क्या चेंज हुआ था, जैसे ये माइनस है तो माइनस वाई के साथ भी माइनस का चिन्ह है, इसके साथ भी माइनस का चिन्ह है, जब ये इसके अंदर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 12 और y माइनस 10 मुझे प्राप्त आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, या एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, 16a क्यूब प्लस 72a स्क्वायर बी प्लस 108 ab स्क्वायर प्लस 54b क्यूब। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा नीट आपको हम दे रहे थे, इसमें से कुछ कॉमन हम निकाल लेते हैं, बहुत लंबा लंबा बहुत बड़ा टर्म है, जो अगर हम दो कॉमन निकालते हैं क्या हो जाएगा, 8a क्यूब प्लस 36 गुना 72 प्लस 54 ab स्क्वायर प्लस 27b क्यूब। अब देखिए कुछ जन पहचाना है, ये क्या, ये आपका 2 का क्यूब मिल रहा है, ये आपका 6 का स्क्वायर मिल रहा है, ये मिल रहा है किसी चीज का 54 ही होगा ना, 54 अगर हम लेते हैं तो क्या
सकता है मुझे, देखिए अब इसे हम ब्रेक कर दिए किसी टर्म में, स्क्वायर में है तो 3 इंटू 2 3 दूना 6, फिर 3 का 3 2a 3b का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18 के 54, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब d का क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या ले लिए 2a का क्यूब प्लस 6a का स्क्वायर b प्लस ये आ गया आपका 6a 3b का स्क्वायर प्लस 3b का क्यूब आगे, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब आप कुछ कॉमन लेके भी आप काम निकाल सकते थे, जैसे मैं आप वहाँ के टर्म से, ठीक है ना, वहाँ के टर्म से आप 3b स्क्वायर प्लस 3b क्यूब हो गया, ठीक है, वो जो रहा आपका 3b 3b प्लस 3 इंटू 2 a सही है। वहाँ से फिर अगर हम 2 अगर कॉम्बिनेशन से निकाल देते हैं तो क्या हमें मिल सकता है क्यू वैल्यू, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, तो क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए क्यूब क्यूब 2a प्लस 3b का क्यूब हम कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। अब स्क्वायर वाले क्या रहा, स्क्वायर वाले के साथ करेंगे, तो स्क्वायर वाले के साथ अगर करते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे अच्छा हाँ ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a प्लस 3b, फिर 2a प्लस 3b, फिर 2a प्लस 3b। इस तरह से हमें शायद कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ तो एक बार चेक करना, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रा आपका समाप्त हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन है आप बुक से बना सकते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन उठा कर बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।